अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डोंगा गली। आज हमारा 4th डे है और कल हमने जो है ना मुश्कपुरी टॉप किया था और फिर वापसी पे हमने जो है ना यहीं पे जो बेस कैंप है डोंगा गली बाज़ार से ही थोड़ा सा ऊपर ही जहाँ पार्किंग वगैरह है और मेन एंट्रेंस है मुश्कपुरी टॉप ट्रैक के लिए, वहीं पे ही हमने जो है ना पार्किंग भी बाइक की थी और वापसी पे जब पार्किंग से हमने बाइक उठाया तो फिर हमने इरादा किया कि यहीं पे ही रहते हैं। तो फिर हम रात को यहीं पे रह गए थे, खाना शाना खा के। फिर काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि हाइकिंग हम रेगुलर करते नहीं हैं, तो इस वजह से काफ़ी थकावट हो गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रात को बहुत मज़े की नींद आई। अब उठे हैं तो बिल्कुल फ्रेश हैं और अब यहाँ से निकलेंगे और आगे जाके नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके फिर हम एबटाबाद की तरफ चलेंगे और वहाँ के जो कुछ पॉइंट्स हमारे लिस्ट में हैं उनको जो है ना एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। रात को जिस विला में हम रहे थे उसका थोड़ा सा मैं जो है ना आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो चलते हैं। ये हमारे बाइक, बस इनमें सामान वगैरह अब हमने थोड़ा बहुत जो चेंज किए है कपड़े वगैरह वो रखेंगे। बाइक बाकी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला वगैरह नहीं है। तो ये विलेज सारा का सारा विलेज फ्री था तो हमें मिल गया। ये अंदर से देख सकते हैं, साथ में किचन वगैरह है, बाहर जो है ना बालकनी वगैरह है बड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से काफ़ी प्यारा व्यू आता है। आप देखें ये जो है ना व्यू है, सारा का सारा जंगल। सुभान अल्लाह। तो चलते हैं, आपको अंदर कमरे का व्यू देते हैं। तो ये कमरा है, इनके जो है ना बड़े प्यारे कमरे बने हुए हैं, बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस में हमें मिल गए और इसका रेंट जो है ना बहुत ही मुनासिब। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा मांग रहे थे, 6,000 साढ़े 6,000 रुपये मांग रहे थे, लेकिन जो है ना हमने इनके साथ बारगेनिंग वगैरह करके तकरीबन 3,000 रुपये में इनसे कमरा लिया है। तो ज़बरदस्त किस्म की रिहाइश थी। सबसे बड़ी बात है ये जो बिस्तर वगैरह है ना बहुत ही गर्म थे। हमने रात में, यहाँ ठंड काफ़ी थी, तो उस ठंड काफ़ी को बचाने के लिए सिर्फ यही बिस्तर ही हमें काम आया। तो चलते हैं, अब नाश्ता वगैरह करते हैं और आगे के लिए राइड शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र की दुआ के साथ आज का नया दिन और नया सफ़र शुरू हो चुका है। आज की तारीख है 14 अगस्त, पाकिस्तान का यौम आज़ादी। दिल में खुशी भी है और ये एहसास भी है कि हम अपनी आज़ादी का दिन कुदरती हुस्न के बीच गुजारने जा रहे हैं। जी हाँ, इस बार हमारा रुख है ठंडियानी टॉप की तरफ, एक ऐसी जगह जहां ठंडी हवा के झोंके और बादलों का बसेरा इंसान को भुला ही देता है कि दुनिया के किस हलचल से आया था। और वहीं से हम उतरेंगे एबटाबाद की तरफ, जहां कुछ खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सफर सिर्फ रास्तों का नाम नहीं, ये मुलाकातों का भी नाम है। आज हमारा एक पड़ाव होगा मानसेरा के करीब, जहां हमें मिलने वाले हैं मुसव्विर शाह साहब। मानसेरा बाइकर्स क्लब के बानी, ये वो शख्सियत जिन्होंने शुमाली इलाका जात खसूसन मानसेरा, बालाकोट, एबटाबाद की सड़कों पर बाइक कल्चर को एक नई पहचान दी। उनके पास की शब गुजारना यकीनन एक यादगार लम्हा होगा। और फिर कल हमारा रुख होगा उस राज की तरफ जिसे आज तक बहुत कम लोगों ने देखा है, एक छुपी हुई जन्नत पहाड़ों के बीच, चिनकियारी हट टॉप। जी हाँ, ये वो मकाम है जो आम नक्शों में नहीं मिलता, लेकिन कुदरत ने इसे ऐसा हसीन बनाया है जैसे आसमान ने जमीन पर एक राज उतारा हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस आज़ादी के दिन की सौगात पर, क्योंकि असल आज़ादी है दिल खोल कर जीने की, रास्तों पर निकलने की और उन मनाजिर को देखने की जो हमारी रूह को आज़ाद कर देते हैं। ये जी ठंडियानी का सारा ही रास्ता जी ऑफ रोड ही है, शुरू से लेके और एंड तक ही। ऑफ रोड इसलिए है कि भाई यहाँ रोड सारा बन रहा है, तो आने से पहले आप
वेरीफाई कर लें कि यार रोड कैसा है। ठंडियानी पहुंचने वाले ही हैं, तकरीबन कोई 5-6 किलोमीटर है। तो राइट को ठंडियानी जा रहा है और ऊपर पत्थर गली, बोई, कुकमा, तलकंडी उस तरफ जा रहे हैं। हम जाएंगे ये इस तरफ ऑफ रोड। हमने तकरीबन कोई 3-4 दिनों से कोई ऑफ रोड नहीं किया था और फिर फाइनली हमें ऑफ रोड मिल ही गया। Who can send it like that? Who's gonna stop me from giving my all? No way. Pull on my heartstrings and answer the call. Okay. Sun rise up, then she taking it down. तो जी फाइनली पहुंचे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? ठंडियानी टॉप। ठंडियानी टॉप पहुंचे हैं। लेकिन ये ठंडियानी में जो है ना अभी हमें थोड़ा ठंडा कर दिया इसने रास्ते ने। रास्ते में गर्म कर दिया। यहाँ पहुंचे हैं, मंजिल है। रास्ते में तो हम पीछे जो है ना वापसी का इरादा किया। तो कह रहे थे यार वापस चलते हैं। दोस्त कह रहे थे दोस्त मिलियो था। मंजिल पर पहुंचने के बाद तो इरादा बिल्कुल चेंज हुआ कि रास्ते से वापस जाना नामुनासिब था, लेकिन रास्ते से जाना भी वापस मुनासिब था। ऑफ रोड था और ऊपर से बारिश शुरू हो गई थी, मसला ये था। और फिर ऊपर से हमने ड्रेस ऐसा किया हुआ था कि फ्रेश लगे, टूर वाला ड्रेस हमने चेंज किया था। इसी वजह से इरादा किया कि बस वापस चलते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत पकड़ी नजीब खान साहब ने, हिम्मत जुटाई हमारे साथ कि चलो 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 निकलते हैं। जब निकले हैं घर से तो आए हैं, तो हम मंजर देखने के बाद तो वाकई दिल किया कि पहुंच जाना चाहिए था और पहुंच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खैर ऑफिस तो यहाँ सबसे पहले पहुंच के हमने जो है ना चाय ऑर्डर किए और ये अब हमारी चाय आ चुकी है। चाय कौन सी? दूध पत्ती वाली 150। दूध पत्ती 150 वाली। तो बस यहाँ पे जो है ना कुछ थोड़ा सा 5 किलोमीटर मिनट का जो है ना ट्रैक है, वो ट्रैक करेंगे 1-2 पॉइंट वो विजिट करते हैं। उसके बाद सोचते हैं क्या होगा। ये है जी ठंडियानी में जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस बना हुआ है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ से होके फिर एक और हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ पे भी जाएंगे। उसके अलावा एक यहाँ के मकामी बता रहे हैं कि होटल है, तो उसके पास आप ठहर के ना बहुत प्यारा व्यू ले सकते हैं। वहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि जाए और विजिट करें। बाकी ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जा रहे हैं, यहाँ से वापसी पे पता चलेगा कि हम कहाँ पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। 120 जो है ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो 120 जाने के लिए और 120 वापसी आने के लिए 240 सीढ़ियाँ। मुझ पूरी टॉप करने के बाद ये सीढ़ियाँ नहीं होती। हाँ, ये करके आए। ये जंगल है और ये हम है। बाइक्स हमारी यहाँ पार्क हुई हुई हैं, तो बस बाइक उठाते हैं। हेलीपैड का एक पॉइंट है, कैंपिंग पॉइंट एक पॉइंट है, वो ज़रा विज़िट करते हैं।
और फिर देखते हैं कहाँ जाना है। तो जी अब हमारा जो है ना ठंडियानी टॉप से जो है ना वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। पहले मैंने भी जैकेट उतारी हुई थी, लेकिन ये है कि अब वो रुक के वो पहनी है, जैकेट पहनी है। वाइज़र अपना जो है ना फुल टाइम फोग से भर चुका है। खैर वफिया से हम पहुंच गए हैं और बस अब दोबारा रिहाइश की तरफ गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली अब मैं अपने भाई के घर पहुंच गया। यहाँ पे फैमिली मेरी आई हुई है बड़ी, उनके साथ वक्त गुजारेंगे और सुबह नाश्ता वगैरह भी उन्हीं के साथ करेंगे। उनको एक स्पेशल किस्म का टाइम दे के इंशाल्लाह, और फिर सुबह हम इंशाल्लाह ताला नाश्ता करके और मानसेरा की तरफ खैर वफियत से रवाना होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।